टेकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ पजेसो केस। पजेसो केस हम किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केस क्या है। डेफिनेशन ऑफ केस, केस की परिभाषा। शब्द संबंध के आधार पर नाउन की विभिन्न दशाओं को केस कहते हैं। नाउन किसी भी सेंटेंस में कहाँ पर आ रही है उसके आधार पर उसको हम नाम केस दे देते हैं। एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे, मोहन राइट्स ए लेटर। इसमें देखेंगे मोहन एक किसी का नाम है, इसलिए ये नाउन है। इस वाक्य में जो मोहन है वह क्रिया के पहले आया है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉमिनेटिव केस में है। ए लेटर भी एक नाउन है जो क्रिया के बाद में आया है, अर्थात ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए लेटर ये ऑब्जेक्टिव केस में है। आई नो मोहन, इसमें जो मोहन है ये क्रिया के बाद में है, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस में है। आई ये प्रोनाउन है, इसको भी हम कह सकते हैं चूंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पर, इसलिए ये नॉमिनेटिव केस में है। मोहन्स टीचर इज कमिंग, मोहन के शिक्षक आ रहे हैं। इसमें जो मोहन्स है ये इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा, अर्थात संबंध बता रहा है, ये पजेसो केस है। मोहन गो टू मार्केट, यहाँ पर जो मोहन है ये अलग से इसको संबोधित किया गया है, इसको हम वोकेटिव केस बोल सकते हैं। तो ये जो नाउन है विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं, इसी के आधार पर इसी को हम केस बोल देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ केस। केस के कितने प्रकार का केस होते हैं। जो केस हैं कारक बोलते हैं हिंदी में जिसको, ये कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहला है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के दो प्रकार हैं, पहला है डेटिव केस, दूसरा है एक्यूजेटिव केस। ये दो प्रकार इसलिए हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट है दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसी के आधार पर है डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस। थर्ड है पजेसो केस या जेनेटिव केस। फोर्थ है वोकेटिव केस। तो केस के चार प्रकार हैं। इस वीडियो में इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है, इसका अलग से वीडियो है केस के बारे में, उसमें इनकी जानकारी है। यहाँ पर केवल थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी है, क्योंकि हम इसमें ये देखने वाले हैं कि पजेसो केस बनाते कैसे हैं, तो उसी के बारे में ज़्यादा बताया गया है। अब हम देख लेते हैं कि पजेसो केस क्या है। पजेसो केस या जेनेटिव केस जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग पजेशन या रिलेशन को दिखाने के लिए किया जाता है, तब वहाँ पजेसो या जेनेटिव केस होता है। पजेसो केस वहाँ होता है जब हम किसी नाउन का संबंध दूसरी नाउन से बताते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज मोहन्स बैग, यह मोहन का थैला है। यहाँ पर मोहन का बैग, जी यहाँ पर मोहन का बैग से संबंध बताया गया है, पजेशन बताया गया है। ही पुल्ड द डॉग्स टेल, उसने कुत्ते की पूंछ खींची। इसमें डॉग्स टेल का मतलब कुत्ते की पूंछ। माई मदर्स लेग इज ब्रोकन, मेरी माँ का पाँव टूट गया है। इसमें जो माई मदर्स लेग है जी पजेसो केस में है। तो पजेसो केस का मतलब है जब नाउन का पजेशन बताया जाए, यानी स्वामित्व किसी वस्तु पर बताया जाए या उसका रिलेशन बताया जाए, तो वहाँ पर पजेसो केस होता है। अभी हमने जानकारी ये ले ली है कि केस क्या है, केस के कितने प्रकार हैं और पजेसो केस क्या है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पजेसो केस हम बनाते कैसे हैं। बाकी का केस के बारे में एक अलग से वीडियो है, उसमें आप देखेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ पजेसो केस, पजेसो केस कैसे बनाते हैं इसके बारे में कुछ नियम है। तो फर्स्ट नियम है, सजीव नाउन्स के अंत में अपॉस्ट्रोफी व एस जोड़कर, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, जी यहाँ पर लिखा है, पजेसो केस बना देते हैं। नाउन में हमने क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ दें। जैसे मोहन्स बुक, मोहन की पुस्तक, इसमें हमने मोहन में अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। सीतास पेन, सीता का पेन, सीता में हमने अपॉस्ट्रोफी लगाया तो ये क्या बन गया, पजेसो केस में हो गया। मोहन्स प्रॉब्लम, मोहन की समस्या, इसमें मोहन में अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। रबीस पेंसिल, रवि की पेंसिल, इसमें हमने रवि में अपॉस्ट्रोफी लगाया। गीतास बैग, गीता का थैला। रीमास स्कूल, रीमा का स्कूल। तो यहाँ पर जो हम पहला नियम क्या है कि कोई भी नाउन होगी उसमें हम अपॉस्ट्रोफी और एस लगा देंगे तो वो पजेसो केस बन जाएगा उसका। जैसे यहाँ पर हम देख रहे सोहन में अपॉस्ट्रोफी एस लगा तो सोहन्स बुक हो गया, सीतास पेन हो गया। इस हिसाब से हमने अपॉस्ट्रोफी और एस लगा करके पजेसो केस बना लेते हैं। अब रूल नंबर 2, रूल 2 है, जिन सजीव सिंगुलर नाउन के अंत में एस आता है उनमें केवल अपॉस्ट्रोफी
एस लगाकर पजेसिव बनाते हैं। अब देखेंगे जिनमें अंत में एस आता है तो उनमें हम अपास्ट्रॉफी बस लगा, ध्यान देंगे जी यहाँ पर एस नहीं है, केवल अपास्ट्रॉफी लगाना है हमें। ऐसी नाउन जिनमें पहले से एस है तो उन नाउन में हमें केवल अपास्ट्रॉफी लगा करके पजेसिव केस बनाना। जैसे लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमने अपास्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगाया क्योंकि पहले से था, तो अपास्ट्रॉफी बस लगा देना है। जैसे कीट्स, कीट्स में पहले से एस लगा तो अपास्ट्रॉफी बस लगा देंगे, कीट्स पोएम्स। डिकन्स नॉवेल्स, डिकन्स नॉवेल्स में एस पहले से लगा इसलिए हम इसमें केवल अपास्ट्रॉफी लगा देंगे। कालिदास ड्रामास, कालिदास में पहले से एस लगा तो केवल अपास्ट्रॉफी बस लगाया जाएगा। तो पजेसिव केस का जो दूसरा नियम ये है, यदि कोई नाउन है जो सिंगुलर है उसमें पहले से एस लगा है तो उसमें हमें केवल अपास्ट्रॉफी लगाना है, एस नहीं लगाना, केवल अपास्ट्रॉफी, और हम पजेसिव केस बना देंगे। रूल नंबर 3, जिन सजीव प्लूरल नाउन के अंत में एस आता है उनमें केवल अपास्ट्रॉफी लगाकर पजेसिव केस बना लेते हैं। यानी ऐसी नाउन है जो प्लूरल हैं तो उनमें प्लूरल हैं तो पहले से तो हो गई एस, इसलिए उसमें भी हम केवल अपास्ट्रॉफी लगा देते हैं। जैसे बॉयस, बॉयस प्लूरल है तो केवल अपास्ट्रॉफी लगाया गया है। गर्ल्स पेन, इसमें गर्ल्स प्लूरल है, प्लूरल होने के कारण पहले से एस है इसलिए उसमें केवल अपास्ट्रॉफी लगाया गया है। बर्ड्स नेस्ट, बर्ड्स प्लूरल है तो उसमें केवल अपास्ट्रॉफी लगाया गया है। गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स पहले से प्लूरल था तो एस था पहले से इसलिए उसमें केवल अपास्ट्रॉफी लगा करके प्लूरल बनाया गया है। तो यदि प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो पहले से एस होगा, जब पहले से एस होगा तो उसमें केवल हम अपास्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। इसके पहले हमने दूसरा नियम क्या पढ़ा था, यदि सिंगुलर नाउन है और उसमें एस है पहले से तो उसमें भी हमें केवल अपास्ट्रॉफी लगाना है, एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है कंपाउंड नाउन माने संयुक्त संज्ञा के अंतिम शब्द में अपास्ट्रॉफी व एस लगाकर पजेसिव केस बनाते हैं। यानी कंपाउंड नाउन है तो जो अंतिम शब्द होगा उसका उसमें अपास्ट्रॉफी लगाएंगे। जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ एक वर्ड है, इसमें जो अंतिम शब्द है न लॉ उसमें हमने अपास्ट्रॉफी लगाया। फादर इन लॉस स्टिक, स्टेप सन्स बैग, मदर इन लॉस पेन, सिस्टर इन लॉस रूम। इसमें क्या किया गया है, जो अंतिम मदर फादर इन लॉ एक कंपाउंड वर्ड है तो इसमें जो अंतिम वर्ड है लॉ इसमें अपास्ट्रॉफी एस लगाया। स्टेप सन, सन, स्टेप सन एक कंपाउंड नाउन है तो लास्ट वर्ड है ना सन उसमें अपास्ट्रॉफी एस लगा दिया। मदर इन लॉ ये भी एक कंपाउंड नाउन है तो अंतिम वर्ड क्या है लॉ, इसमें अपास्ट्रॉफी एस लगाया। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ में जो लॉ शब्द है उसमें अपास्ट्रॉफी एस लगा दिया। हम देखेंगे रूल नंबर 5, ब्रदर इन लॉ एक और था एग्जाम्पल, ब्रदर इन लॉस मोबाइल। रूल नंबर 5 है यदि दो नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए तो ज्वाइंट पजेशन का अधिकार सम्मिलित अधिकार का बोध कराने के लिए केवल अंत में आने वाले नाउन में अपास्ट्रॉफी एस लगाकर पजेसिव बना लेते हैं। देखेंगे ये नियम ये कहता है कि यदि दो नाउन हैं दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया है और हमें दोनों का संयुक्त अधिकार बताना है किसी वस्तु पर तो जो अंतिम नाउन होगी उसमें बस हम एस लगा देंगे, पहले में लगाने की जरूरत नहीं है। मोहन एंड सोहन्स हाउस, मोहन और सोहन का घर, मतलब हम ये बता रहे हैं जो घर है वो दोनों का है, दोनों का एक सा अधिकार है, संयुक्त अधिकार होने के कारण इसमें हमने दोनों में नहीं लगाना, एक में लगाना है। सीता एंड गीतास फिल्म, सीता और गीता की फिल्म, दोनों का हम कौन सा अधिकार बता रहे हैं, सम्मिलित, इसलिए हमने लास्ट में बस लगाना। राम एंड श्याम्स रूम्स, इसमें हमने राम और श्याम का कमरा। राकेश एंड सुरेश बैग, राकेश और सुरेश का बैग। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ी हुई हों और दोनों का हम किसी वस्तु पर सम्मिलित अधिकार यानी ज्वाइंट पोजीशन बताते हैं तो हमें केवल जो लास्ट में नाउन है उसमें अपास्ट्रॉफी एस लगाना है, पहली नाउन में नहीं लगाना है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है यदि दो नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए और सेपरेट पोजीशन माने अलग अलग अधिकार का बोध कराना हो तो हम उसमें क्या करेंगे कि दोनों नाउन में प्रत्येक नाउन में अपास्ट्रॉफी और एस लगाएंगे। जैसे मोहन्स एंड सोहन्स प्रॉपर्टी, मोहन की और सोहन की संपत्ति, इसमें हम अलग अलग बता रहे, मोहन की संपत्ति और सोहन की संपत्ति दोनों को अलग अलग है, अधिकार एक नहीं है, दोनों का अलग अलग हम अधिकार बता रहे इसलिए मोहन्स में भी लगाया और सोहन में भी लगाया। राम्स एंड श्याम्स हाउस, राम और श्याम का घर। राकेश एंड सुरेश बैग, राकेश और सुरेश का थैला।
मदन्स एंड रोहित्स पेन, मदन और रोहित का पेन। इनमें हमने क्या बताया है कि सबका अलग अलग अधिकार बता रहे हैं, इसलिए दोनों में प्रत्येक पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है। राम्स एंड मोहन्स टेबल, राम की और मोहन की टेबल पर दोनों का अलग अलग अधिकार होने के कारण अपॉस्ट्रोफी दोनों में लगाया गया है। अब रूल नंबर 7, निर्जीव वस्तुओं के साथ अपॉस्ट्रोफी और एस ना लगाकर आप लगाकर पजेसो केस बनाते। यदि वस्तु निर्जीव है तो उनमें हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता कि आप लगा के पजेसो केस बनाते हैं। द रूफ ऑफ द हाउस, घर का छत। द लेग ऑफ द टेबल, द टेल ऑफ द डॉग, द हॉर्न्स ऑफ काऊ। तो इसमें जैसे द रूफ ऑफ द हाउस है, द हाउस रूफ नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, द रूफ ऑफ द हाउस, क्योंकि हाउस निर्जीव है। द लेग ऑफ द टेबल, टेबल के पैर, तो इसमें ऐसा नहीं कहा जाएगा द टेबल्स लेग, जी गलत होगा। द टेल ऑफ द डॉग, ये सही है, द डॉग्स टेल नहीं कहा जाएगा। द हॉर्न्स ऑफ काऊ, ऐसा नहीं कहा जाएगा, द काउस हार्न नहीं कहा जाएगा, द हॉर्न्स ऑफ काऊ। नेक्स्ट देखेंगे अब एक और था इसमें, द लीव्स ऑफ ट्री, द लीव्स ऑफ है जी, आर नहीं है, द लीव्स ऑफ ट्री, वृक्ष की पत्तियां। नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 8, रूल 8 है, यदि निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानकर संबोधित किया जाए तब अपॉस्ट्रोफी और एस लगा करके पजेसो बनाते हैं। निर्जीव वस्तुएं हम आप लगाते, लेकिन यदि उनको सजीव मान लिया जाए तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम, प्रकृति को हमने यहाँ सजीव मान लिया है। एड ड्यूटीज कॉल, इसमें ड्यूटी को हमने क्या किया है कि सजीव मान लिया। फॉर्चून्स फेवरेट, इसमें फॉर्चून को सजीव मान लिया। इन द क्लाउड्स लैब, क्लाउड को क्या मान लिया है, सजीव मान लिया, इसलिए इनमें क्या किया हमने, अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है। हम देखेंगे रूल नंबर 9, समय, दूरी और वजन। समय माने टाइम, डिस्टेंस और वेट, सूचक नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी और एस लगा करके पजेसो केस बनाते हैं। ए वीक्स हॉलीडे, ये क्या है, समय है। ए वीक्स हॉलीडे, 2 आवर्स डिले, 2 घंटे की देरी, इनमें हमने आपका प्रयोग नहीं किया बल्कि अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। 2 माइल्स लेंथ, 2 पौंड्स वेट, $10 वर्थ, 3 डेज लीव। इन सभी में हमने क्या किया है कि अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके पजेसो केस बनाया। जी क्या थे, समय थी, दूरी और वेट, यदि इनको बताया जाए तब। अब देखेंगे रूल नंबर 10, प्राणीवाचक नाउन्स का पजेसो केस अपॉस्ट्रोफी एस और आप दोनों प्रकार से बना सकते हैं। यानी प्राणीवाचक नाउन है तो उनका हम दोनों प्रकार से बना सकते हैं। जैसे मोहन्स बैग भी कह सकते हैं, द बैग ऑफ मोहन। जी हम कब जब सजीव वस्तुएं होंगी उनमें कहना है मोहन्स बैग, मोहन का थैला, मोहन सजीव है, तब द बैग ऑफ मोहन। सोहन्स पेन, सोहन का पेन, ऐसा भी कह सकते हैं, द पेन ऑफ सोहन, ऐसा भी कह सकते हैं। सीतास बॉक्स, ये भी कह सकते हैं, द बॉक्स ऑफ सीता, ये भी सही है। राम्स सन, अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके भी हम इसका पजेसो बना रहे, द सन ऑफ राम, और आप लगा करके भी हम पजेसो बना रहे हैं। राम्स सन, राम का पुत्र, द सन ऑफ राम, राम का पुत्र, दोनों प्रकार से इसमें बनाया गया है। तो जब सजीव नाउन होगी तो उसका यदि हमें पजेसो बनाना है तो दोनों प्रकार से बना सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके भी और आप लगा करके भी। एक और एग्जाम्पल है फादर्स रूम, द रूम ऑफ फादर। हम देखेंगे नेक्स्ट रूल नंबर 11, कुछ सामान्य उपयोग की प्रेजेस के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके पजेसो केस बनाते हैं। कुछ प्रेजेस हैं जिनको याद रखना, जर्नीस एंड, द अर्थ सरफेस, एट हिज फिंगर्स एंड्स, ए कंट्रीज पॉपुलेशन, इनमें हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है क्योंकि ये सामान्य प्रकार की प्रेजेस हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। एक और था द ट्रेन्स अराइवल, और भी प्रेजेस हैं जो यहाँ भाई एग्जाम्पल के लिए लिखी गई हैं 4-5, कुछ और भी कई प्रकार की प्रेजेस इनको हमें याद करना है। और यदि आपको ज़्यादा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा इसका। अब रूल नंबर देखेंगे, रूल नंबर 12 नहीं है। अब यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए गए हैं जिनका आपको पजेसो केस बनाना है और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है फॉर योर प्रैक्टिस, आपके अभ्यास के लिए। मोहन पेन लिखा है, सोहन बुक लिखी है, राम बैग, इनमें अपॉस्ट्रोफी एस या जो भी लगना है वैसा बनाएंगे आप। बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, मैन ड्रेस,
वुमेन ड्रेस, मोहन बैग, सोहन पेन, ए मंथ ऑफ जर्नी, 2 माइल लेंथ, 3 डे लीव, 2 पौंड वेट, काउटेल, मोहन हाउस, सीता रूम। तो ये कुछ नाउन हैं जिनमें अपास्ट्रॉफी एस लगा नहीं है, तो उनको आपको पजेसो केस चाहे अपास्ट्रॉफी से बनाओ चाहे आप लगा के बनाना है आपको। वो जो अब ये नियम दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर बनेंगे। बॉय बैट, बॉयस बैट, रास हाउस कुछ शब्द हैं, इनको आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।